हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर सिलेबस के बारे में फॉर डी बाटू यूनिवर्सिटी लोनेरे। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जिन्होंने अभी अभी अपना बीटेक में एडमिशन लिया है और जिस बच्चे का कॉलेज डी बाटू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, तो भैया डिबाटू वाले बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है बीटेक में और कौन सा सब्जेक्ट कैसा है बेटा, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। देखो बेटा, एक बात आप समझना कि आपका ब्रांच कोई सा भी हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सीएस हो, ईसी हो, कोई भी ब्रांच हो बेटा, आपका जो फर्स्ट ईयर होगा वो कॉमन होगा। इसका मतलब सभी ब्रांच के बच्चे फर्स्ट ईयर कॉमन पढ़ते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि सर हमारा ब्रांच मैकेनिकल है, हमारा ब्रांच सिविल है, सर सीएस वालों को क्या पढ़ना। भाई फर्स्ट ईयर सभी का क्या होता है बच्चा, कॉमन होता है। ठीक है, चलो। अब बहुत ऐसे बच्चों को डर भी लग रहा होगा कि अरे सर फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ्स है, पता नहीं क्या होगा सर, हमको तो बड़ा डर लग रहा है। बहुत ऐसे बच्चे को मैथ्स वगैरह में थोड़ा डर लगता है। तो देखो एक बात आप समझना, अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि बीटेक के फर्स्ट ईयर में अगर मैं बात करूं फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो देखो बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों ही सब्जेक्ट क्या हो जाता है बेटा, इजी हो जाता है। मतलब सिलेबस आपका ऐसा रहता है कि कुछ टफ यूनिट होते हैं, कुछ इजी यूनिट होते हैं। तो अगर एवरेज निकाला जाए तो सब्जेक्ट ना ज्यादा टफ होता है ना ज्यादा इजी होता है। आप आराम से सेल्फ स्टडी से चीजों को कवर अप कर सकते हो। बस यहाँ पर क्या होता है बेटा, जो मैथ्स है ना वो एक्सपैंड हो जाता है। अगर बीटेक की हम बात करें तो बीटेक में क्या होता है बेटा कि जो आपका मैथ्स है ना वो हो जाता है एक्सपैंड। एक्सपैंड का मतलब क्या हुआ बेटा कि ये बढ़ जाता है। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो बड़ा हो जाता है। तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स 1 पढ़ोगे, सेकंड में आप मैथमेटिक्स 2 पढ़ोगे और थर्ड में आप मैथमेटिक्स 3 पढ़ोगे, है ना। कुल मिलाकर आपको 3 बार मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप फिजिक्स पढ़ोगे, एक बार केमिस्ट्री पढ़ोगे, जो कि क्या है बेटा, इजी है। अब देखो बहुत ऐसे बच्चों को ये लगता है कि सर हमारा मैथ वीक है तो हमसे बीटेक नहीं हो पाएगा। देखो बेटा, अगर ऐसे आप बच्चे हो ना तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। अगर आपका मैथ्स वीक है, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं बेटा कि आपका जो मैथमेटिक्स 1 है, आपका मैथमेटिक्स 2 और मैथमेटिक्स 3 जो है बेटा, ये मैं कवर अप करवा दूंगा। जब आप आगे जाओगे, आपका ब्रांच मैकेनिकल है, सिविल है, सीएस वालों को जो आपके कोर सब्जेक्ट है बेटा, मैं आगे भी हेल्प करूंगा। फिलहाल अगर आपको मैथ से डर लगता है तो डरने की जरूरत आपको नहीं। मैथ्स की जिम्मेदारी मेरे प्यारे बच्चों मैं लेता हूं। ठीक है, चलिए आप सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है बेटा, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप कॉलेज जाओगे। ठीक है, कॉलेज में जाके अपना ग्रुप पता करोगे कि आप ग्रुप ए में हो या आप ग्रुप बी में हो। अब एक बात आप समझो, भले आप ग्रुप ए में हो या बी में हो, आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 दोनों ग्रुप में कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैथ्स का तो लफड़ा नहीं है, ये कंफर्म है कि आपको मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप ग्रुप ए में हैं तो आपको इसके अलावा पढ़ना पड़ेगा इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये आपके ग्रुप ए के सब्जेक्ट हैं, जिसमें अगर आपको जैसे मैथमेटिक्स 1 तो मैं अपने एप्लीकेशन पे कवर अप करवा रहा हूं। अगर आपको बेटा ग्राफिक्स में दिक्कत होता है तो आप इसी वीडियो में आकर कमेंट करना कि सर वीडियो में, किसी भी वीडियो में कमेंट करना, इसी वीडियो को भी खोजने में समय जाएगा। आप बस कमेंट करना कि सर डिबाटू ग्राफिक्स में दिक्कत हो रहा है, आप डिबाटू ग्राफिक्स का भी जो कोर्स है बेटा वो भी लॉन्च कर दीजिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, फटाफट से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करूंगा, सिलेबस को डाउनलोड करूंगा, रिकैप्सुलेशन करूंगा कि मेरे पास कैसा कंटेंट है। अगर कंटेंट सफिशिएंट होगा आपके लिए बेटा तो मैं ग्राफिक्स का कोर्स भी आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो ग्राफिक्स के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो मैथ्स और ग्राफिक्स में कवर अप करवा दूंगा। फिजिक्स की बात की जाए बेटा तो आप इसको यूट्यूब में टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करके पढ़ सकते हो, आराम से चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगा क्योंकि वो इजी हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी इजी है, एनर्जी एनवायरमेंटल भी इजी है और बेसिक सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारे इजी सब्जेक्ट हैं, आराम से आप कवर अप कर लोगे। ठीक है, चलो। अब ग्रुप बी में हो बेटा तो केमिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, ये भी आप टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करके पढ़ सकते हो। अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दिक्कत होता है बेटा तो आप मैकेनिक्स के लिए कमेंट करना, हो सकता है कि मैं मैकेनिक्स का क्लास भी आपके लिए लॉन्च कर दूं। ठीक है बेटा, चलो। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इन सी बहुत इजी सब्जेक्ट है,
वर्कशॉप प्रैक्टिसेस ये भी इजी है, और आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अगर आपको इस सब्जेक्ट में भी दिक्कत होता है तो मैं कोशिश करूंगा इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करवाने की। बस अब ये डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत हो रहा है। मैथमेटिक्स 1 का तो कोर्स आपको पूरा मिल जाएगा। अगर मैकेनिक्स में, ग्राफिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग में आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करना, मैं उसका भी जो कोर्स है बेटा वो मैं लॉन्च कर दूंगा। चलिए बेटा, तो ये आपके सब्जेक्ट हैं। आपको क्या करना, अभी आप आराम से अगर आप चाहो तो मैथमेटिक्स 1 का मैं प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं, आप जाकर उसका डेमो लेक्चर देखो। अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं यार सर जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मेरा ऐप डाउनलोड करना है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं दे रहा हूं। उसके स्टोर पे जब आप जाओगे बेटा, तो स्टोर पे आप जाके डिवाटू सर्च करोगे तो वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। या तो होम पेज पे महाराष्ट्र का सेक्शन है, आप वहां जाओगे तो वहां पे भी डिवाटू का सेक्शन बना हुआ है, तो आप डिवाटू के सेक्शन में जाके आराम से कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स का जो फीस होने वाला है बेटा वो 799 होने वाला है, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की होगी। मतलब आपका पेपर अच्छे से कवर अप हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होता है तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आप सभी बच्चों को बोलूंगा कम से कम मैथमेटिक्स 1 का डेमो लेना, क्योंकि बेसिक से एकदम लेक्चर्स डाले हुए, भले आप कोर्स परचेस करो चाहे मत करो, लेकिन आप अगर डेमो लेक्चर देखोगे तो कहीं ना कहीं जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैथमेटिक्स 1 का मैंने सिलेबस भी डिस्कस करा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए बेटा, तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।